मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं, आपके नेता को प्रॉब्लम क्या है? जी, इट्स हिज बर्थडे टुडे, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी को आपने 52 दंड मारे, अगर आप 52 गुलाब भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ दिखानी थी, आपको दिखाना था कि आप कितने शक्तिशाली हैं, तो आपने 52 दंड मार लिए। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन मैं आपको इसका कॉन्ग्रेचुलेशंस कब दूंगा कि आपको सच में पॉजिटिव राजनीति करनी है। ये इस तरह की कमेंट क्यों करते हैं आप मुझे बताइए कि पैसे लेते, अरे वो सनातन का प्रचार कर, आप कह रहे पैसे लेके करता, आप पैसे लेके करते। मैं नौकरी करता हूं, फ्री में करता हूं क्या? आनंद दादा नौकरी करते फ्री में करते हैं क्या? आप खरबपति आदमी हैं, बंबई से लेके दिल्ली तक आपके घर है, आप हो सकता है फ्री में करते हो। भैया काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चप्पल भी नहीं पहनता, खड़ा हूं पहनता हूं, किसी और की गाड़ी में चलता हूं, मैं अस्पताल बना रहा हूं, मैं अस्पताल बना रहा हूं। अनुराग भदौरिया, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखिए पहली बात तो आपने सुनिए, उन्होंने जो बोला उसको मुझे लगता है कि आप समझे नहीं, या समझना नहीं चाहते, या समझ के भी अनजान बनना चाहते हैं, या एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। क्योंकि साफ साफ बात है, इटावा में जो घटना घटी, एक यादव कथावाचक ने कथा पढ़ी, वहाँ पे विशेष जाति के लोगों ने उसके बाल उड़वा दिए, उसकी चोटी काट दी, सोचो उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। इस तरह की घटना घटी, तब इस तरह की जब घटना घटती है समाज के अंदर में, फिर तब ये आवाज़ उठती है, क्या समाज में एक वर्ग विशेष को ही, एक जाति को ही यहाँ कथा पढ़ने का है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जाति के लोग कथा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी है, गांव के अंदर में बहुत लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं है, ना उतना पैसा है कि बड़े सभी जानते हैं जो बड़े सीधा जवाब नहीं देते, उनकी सुविधाएं। माफी, आपको इतना वेट करना पड़ा गाँव में। अरे सुन मेरी बात नहीं, सुनाओ ना, पैसा क्यों नहीं? पैसे का क्या बोल रहे हैं? बड़े लोग जो कथावाचक होते हैं वो गांव में कथा पढ़ने नहीं आएंगे। हाँ। सब जानते हो कथा पढ़ने नहीं आएंगे। तो छतरपुर कहां पे है? छतरपुर गांव में नहीं, जो गांव के अगल बगल में रहते हैं, छतरपुर क्या आराम से आ जाते हैं। छतरपुर क्या न्यूयॉर्क में? जिनकी सुविधाएं कम होती है। नहीं, छतरपुर जहां पे वो करते हैं, छतरपुर क्या मैनहट्टन है? कथावाचक बुला लेंगे बड़ा जरा। छतरपुर क्या लंदन है? गाँव में कहां से? नहीं, छतरपुर गाँव नहीं है। नहीं, छतरपुर गाँव नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुराग भदौरिया जी, नहीं अनुराग जी, ये मेरे को अब लगता है जितना आप दंड मारते हैं, आप थोड़े बादाम कम खा रहे हैं। आप थोड़े बादाम कम खा रहे हैं। नहीं, आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा। नहीं, आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा। आप दंड मार रहे हैं, आप 52 दंड मार सकते हैं, आप 5 बादाम खाइए पहले। नहीं, आनंद दादा क्विक। और मेरे पास अनंत विजय जी सिंगल कमेंट दादा, माफी चाहता हूं आपको वेट कराया था जी। आनंद दादा। हाँ, कोई बात नहीं है। मैं ये जानता हूं कि सनातन को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी ठीक बातें करते हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है। अनुराग जी भी सनातन को लेकर बातें बोलते हैं, लेकिन किंतु परंतु आदि अनादि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर आप इस बयान को जो बागेश्वर धाम पर दिया गया, उसको अगर सनातन के एक प्रवचनकर्ता से जोड़कर और उसको समाजवादी पार्टी के ऑफिस में शॉल उड़ाने की घटना से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब पता नहीं, एक सोचा समझा बयान है, ऐसे दिया हुआ बयान नहीं। और अखिलेश यादव जी मुझे लगता है कि बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, वो ऐसे बयान नहीं देते हैं जैसे अनुराग जी देते रहते हैं। अब जैसे मैं बोलता रहूंगा, ये बोलते ही रहेंगे निरंतर, ये चुप नहीं होते। इनके नेता ऐसे नहीं है, वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। तो मुझे आप दोनों सनातन के प्रति, मैं इस पे एक लंबी डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी साथी रितु ने बागेश्वर बाबा से वहीं छतरपुर बात की है, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत से, एक्सक्लूसिव। और पूछा हमने उनसे, क्या आप सचमुच पैसे लेते हैं और क्या करते हैं उस पैसे का? आपको भी कहीं बड़े बड़े घरों, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक तो नहीं? सुनिए, मेरी साथी रितु ने एक्सक्लूसिव बात की है बागेश्वर बाबा से। हमारे साथ इस वक्त बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त आस्था के मुद्दे को सियासी रोटियां सेकने का कहीं ना कहीं जरिया बनाया जा रहा है, हमारे साथ सीधे बातचीत करेंगे। बाबा, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा बाबा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में एकता की एक कहीं ना कहीं झलक दिख रही है, लेकिन कुछ सियासी दल ऐसे हैं जो एकता में भी भंग डाल रहे हैं। ये बहुत पुराना ट्रेंडिंग है और कुछ राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं।
हम उनको भी प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, आपका जो भी विषय है अच्छा है। जो इटावा की घटना हुई बहुत बुरी हुई, उस पर हमने बहुत खुल के बोला, मुखर होकर बोला। एक पिता की 4 संतानें हैं, सभी समान हैं। बड़ा वाला प्रिय नहीं हो सकता पिता को, ना छोटा वाला, चारों प्रिय होते हैं। वैसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक, चतुर्थ वर्ण, शूद्र, चारों परमात्मा के हैं। वेदों में भी इसकी बात है। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि इस देश को अगर भव्य बनाना है, देश को दिव्य बनाना है, तो काष्ठवाद से नहीं बनेगा, राष्ट्रवाद से बनेगा। देश की भी स्थिति जर्जर हो रही, देश खस्ता हाल में जा रहा। इस देश में कभी भी विकास पर बात बहुत कम होती है, नौकरी पर बहुत कम बात होती, डेवलपमेंट पर बहुत कम बात होती, एजुकेशन पर बहुत कम बात होती। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में सबसे ज़्यादा उपद्रव कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात नहीं होती, जो नहीं है उस मुद्दे पे बात है। ये बात बताना, इटावा की घटना निश्चित रूप से बुरी हुई। इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि जातिवाद, होना ये चाहिए था कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों पक्षों को बैठा करके विवाद की जगह संवाद रखना चाहिए। पर हम जरा समझना चाहेंगे बाबा, ये जातिवाद और राष्ट्रवाद के बीच में जो जंग छेड़ दी गई है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्यों छेड़ा, क्या लाभ हो रहा है उन्हें? सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, और ये तो हम नहीं कह सकते कि उनको क्या लाभ होगा, वो भगवान जाने और हनुमान जी जाने और वो जाने। हम इतना जानते हैं कि हमने कमर कस ली है। निश्चित रूप से हमारा इस घटना के बाद कार्य बढ़ा, हमको और संघर्ष करना पड़ेगा। हम पुनः पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। पहली जो पदयात्रा थी उसका नारा भी यही था, भेदभाव और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। सर, एक और सवाल मेरा, जब इटावा की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक अंदर से जो मानसिकता है वो भी निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जातियों में विभाजित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप मुखर होकर बोलते आए हैं कि जातियों में नहीं बांटना है, जातियों में बंटना नहीं है, एक राष्ट्र होना है और सनातनी को एक होना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक होंगे, पहली बात तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं से, और हिंदू ही एक नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। यहाँ तक कि आपको भी नहीं चाहिए। हाँ, अब लगातार लगे हैं पर हम सह लेते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष प्रतिदिन है, हर पल है। समाज के लिए हम 18 घंटे जो जीवन में निकालते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलना, उसके विषय को समझना। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं, हम डांडस दे पा रहे हैं, उसको सांत्वना दे पा रहे हैं, यही बहुत है। क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के लोग आते हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जिनको जो महंगा इलाज नहीं करवा पाते, तो वो भभूति के चमत्कार पर भरोसा करते। तो किसी धर्म विधर्मी के यहाँ जाने से बेहतर है कि वो हनुमान जी से जुड़े। हम ये कर रहे हैं। उस पर कई लोग टीका टिप्पणियां करते हैं, कई लोग कानाफूसी करते हैं, कई लोग तरह तरह के हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं। पर धन्यवाद है, हम हिंदुओं के लिए जी रहे, हिंदुओं के लिए मर रहे। हमें अपने कार्य पर, अपने हनुमान जी पर, अपने गुरु पर बहुत प्राउड है कि हम गुरु कृपा से वो कर पा रहे हैं जिससे हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है। साधुओं को, संतों को कटघरे में खड़े कर कर, कथावाचकों को कटघरे में खड़े कर कर किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, पर हम राजनेताओं पर टिप्पणियां करते नहीं हैं। राजनेताओं की अपने अपने लेवल होता है, हम साधु परंपरा के हैं तो हम सनातन पर बात कर पाएंगे, वो उनका अपना निजी विषय है। हम किसी भी राजनेता पर, किसी ने हम पे भी टिप्पणी की